हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हम लोगों ने इस टॉपिक के यानी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कंप्लीट किया था, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा जो चल रहा था, और उसमें हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट किया था। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोगों ने सक्सेशन के दो डिफरेंस यानी कि जेरार्क सक्सेशन एंड हाइड्रार्क सक्सेशन को डिफ्रेंशिएट करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया था। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद उसी सक्सेशन के टॉपिक में ही हम लोगों को आज स्टार्ट करना है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। 6-7 पॉइंट वाइज करके हम लोग प्रोसेस ऑफ सक्सेशन को नोट डाउन करेंगे और तब जेरार्क एंड हाइड्रार्क सक्सेशन जो है उसके बारे में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट हमारा जो होगा वो है न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें हम लोग कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल को कंप्लीट करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। ये हमारा प्रोसेस ऑफ सक्सेशन का टॉपिक। ओके, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में हम लोग कुछ उसकी इंपॉर्टेंट जो मेजर स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स इन प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक, major steps in primary autotrophic succession, प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। फर्स्ट में है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब है एक्सपोजर ऑफ एन एरिया, एक्सपोजर ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का एक्सपोजर। सेकंड में है माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। और थर्ड में देखिए जर्मिनेशन। जर्मिनेशन occurs when conditions are favorable, occurs when conditions are favorable। कंडीशन आर फेवरेबल कहने का मतलब जर्मिनेशन, सीड का भी जर्मिनेशन कब होता है? जब उसे प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलेंगे। सॉइल में डालते हैं, पानी देते हैं तो सीड जो है जर्मिनेट करता है, तो वही जर्मिनेशन अकर्स व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल, यानी जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब। उसके बाद में देखिए एसेसिस। Esesis है सक्सेसफुली जर्मिनेशन ऑफ प्रोपेग्यूल्स, सक्सेसफुली germination of propagules and its establishment in a bare area, is known as esesis। colonization and aggregation after esesis, species, the individual of the species the
the individual of the species increase in number as the increase in number as the a result of reproduction, as the a result of reproduction, result of reproduction. Competition and coaction, competition and coaction. Due to limited resources, a species show both inter and interspecific competition. This result in elimination of unsuitable and weaker plant. Unsuitable and weaker plant. Invasion. Various other type of plant. Try to establish in the species left by the elimination of previous plant due to competition. तो देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 7 मेजर स्टेप्स को देख लिया है। कौन कौन से? तो न्यूडेशन, माइग्रेशन, जर्मिनेशन, एसेसिस, कोलोनाइजेशन एंड एग्रीगेशन, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन, उसके बाद में इन्वेजन। तो इन्वेजन जो है वेरियस टाइप ऑफ प्लांट ट्राई एस्टैब्लिश्ड इन दी स्पीशीज लेफ्ट बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस प्लांट ड्यू टू कंपटीशन। यानी कंपटीशन की वजह से कभी भी कंपटीशन होगा, मान लो कि आप नीट के एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपका और आपके क्लासमेट के बीच में कंपटीशन है, तो किसी एक का सिलेक्शन हुआ, सबका पूरे क्लास का तो सिलेक्शन नहीं होगा, किसी एक का या 2 का, तो आप एक साल ड्रॉप लेकर फिर से कंपटीशन में बैठ करके अपने आप को दोबारा सिलेक्ट करवा रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर इन्वेजन ये उसी के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है रिएक्शन, एक पॉइंट जो है वो है रिएक्शन। रिएक्शन क्या कह रहे हैं? द न्यूली अराइव्ड प्लांट इंटरप्ट विथ the newly arrived plant interrupt with the existing one
as a result of reaction, as a result of reaction, environment is modified, environment is modified and becomes unsuitable for a longer period, unsuitable for existing community, which latter is replaced by another community. यानी दूसरे कम्युनिटी से जो रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस बाय अनदर कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ तक कि ये एक जो प्रोसेस का ये जो 8 पॉइंट है वो कंप्लीट किया हम लोगों ने। इस 8 पॉइंट के बाद में अभी और भी पॉइंट हैं, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करके हमें फिर आगे चलना होगा। अब रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट, 9 पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट कैपिटल ई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, द प्रोसेस व्हेन फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी the process when final climax community becomes more or less established for a longer period of time, and it can maintain itself and it can maintain itself in equilibrium with climate of the area, with
climate of area. Okay, the climate community has larger size of individual, complex organization, complex organization, complex food chain, and food wave, more efficient energy use, and more nutrient conservation, conservation. ओके, तो यहाँ तक जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है सक्सेशन ऑफ प्लांट में, सक्सेशन ऑफ प्लांट, तो दो तरह के सक्सेशन ऑफ प्लांट हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे जिराफ और दूसरा हाइड्राक्स। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जिराफ सक्सेशन, जिराफ सक्सेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है, कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक इज, जिराफ, the successional series progress, the successional series progress from Jerick to Magic, from Jerick to Magic। Jerick to Magic कहने का मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है और उसमें जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में कंप्लीट जो है नॉर्मल प्लांट है, और दूसरा जो जेरोफाइट है उसके लिए, तो इसी को कह रहे हैं जेरिक टू मैजिक। ओके, अब जेरिक टू मैजिक कंडीशन, यानी वो कंडीशन जेरोफाइट, मेजोफाइट और हाइड्रोफाइट इस तरह से होता है, तो उसी के जेरिक टू मैजिक। अब आइए पॉइनियर, इसी में फर्स्ट जो है वह है पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी यानी लाइकेन स्टेज, पॉइनियर कम्युनिटी में लाइकेन स्टेज। द पॉइनियर लाइकेन्स ऑन सच हैबिटेट, the pioneer lichen on such habitat are usually crustose, मतलब क्रस्टेशियंस, क्रस्टोज लाइकेन। एग्जाम्पल ग्राफिक रिजोकार्पॉन,
ग्राफिक रिजोकार्बोन, RHIZOCARPON, रिजोकार्बोन. The propagule of these lichens settle and get established. The propagule of lichen settle and get established on wet rock surface. ओके. उसके बाद में इसी में देखिए the dead and decaying organic matter of lichen, the dead and decaying organic matter of lichen, the dead and decaying organic matter of lichen along with sand particle, brought by wind get collected in depression and form form a little bit of soil by mixing with weathered rock particle. Okay. तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लाइकेंस along with सैंड पार्टिकल, जो भी लाइकेन का डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट है और उसके साथ साथ जो सैंड पार्टिकल है वो हवा के द्वारा एक कहीं पे कलेक्टेड हो रहे हैं, तो वही चीज है डिप्रेशन एंड फॉर्म ए लिटिल बिट ऑफ सॉइल बाय मिक्सिंग विद वेदर रॉक पार्टिकल. तो हवा के साथ जब उड़ते हैं तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लाइकेंस और उसके साथ जो सैंड पार्टिकल है कहीं पर इकट्ठा हो करके तो वो क्या कर रहे हैं, वेदर द रॉक पार्टिकल. ओके. तो यहाँ पर ये चीज हो गया. द एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, accelerate the process of soil formation and make the habitat more suitable for next seral stage, next seral stage तो नेक्स्ट सेरल स्टेज के लिए ये ज्यादा सुटेबल हो जाता है. अब एक पॉइनर कम्युनिटी हो गया. यहां पर हमने जेरार्ड जो सक्सेशन है पॉइनर कम्युनिटी के लिए देखा और दूसरा ट्रांजिशनल कम्युनिटी के लिए हम लोग देखेंगे. सेकेंड वन जो है वह पॉइनियर कम्युनिटी के लिए.
नेक्स्ट आइए अब पॉइनियर, ये सॉरी पॉइनियर हो गया, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। नेक्स्ट कौन सा है, तो वह है ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांजिशनल कम्युनिटी क्या कहता है। ट्रांजिशनल कम्युनिटी में पहले फर्स्ट ए में देखते हैं हम लोग मॉस स्टेज। मॉस स्टेज में ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फोलियोज लाइकेन of due to interaction of foliage lichen, the habitat becomes suitable for hardy mosses, suitable for hardy mosses to grow mosses being larger in size in size and having gregarious habit बेटा ये सब आपको आने वाला है पीरियड जो है जुरासिक पीरियड, ये सब जितने भी एज से रिलेटेड या हैबिट के रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको आएगा किसमें, तो इवोल्यूशन के टॉपिक में। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। सीड द लाइकेंस एंड रिप्लेस देम। सीड द lichens and replace them. Shed the lichens and replace them. The rhizoid can penetrate deeper. तो यहां पर उसको रिप्लेस कर देगा, इसमें कहते हैं फिर द ग्रोथ ऑफ मॉसेस lead to accumulation of more soil and organic matter, which can retain moisture, for a longer span, and soon the habitat is occupied by moisture loving mosses,
hypnum, bryum, hypnum, bryum। अब नेक्स्ट बी में एनुअल ग्रास स्टेज, एनुअल ग्रास stage, okay। So during rainy season the compact mat formed by mosses on during rainy season the compact mat formed by mosses, compact mat formed by mosses on weathered rock, retain sufficient moisture and the habitat एग्जाम्पल में है एरिस्टिडिया, कोआ, इल्यूसिन, ये सब ग्रास के नेम के एग्जाम्पल हैं। ELEUUSINE ETC, ओके। थर्ड में पेरेनियल ग्रास स्टेज, एनुअल ग्रास स्टेज के बाद में पेरेनियल ग्रास स्टेज। देखिए इसमें तो ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉइस्चर एंड सॉइल इन रॉक, ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉइस्चर and soil in rock crevices, annual grasses are replaced by ग्रास यहाँ पर मॉस को रिप्लेस किया कौन, ग्रास, किसमें, तो ये आपका एनुअल ग्रास, और एनुअल ग्रास को फिर रिप्लेस किया कौन, पेरेनियल ग्रास ने। तो एनुअल ग्रासेस आर replaced by perennial grasses, perennial grasses। Shrub stage, the habitat occupied by perennial grasses soon become suitable for invasion of xerophytic
shrub like, आई थिंक ये लाइन कहीं कटी नहीं है आपका, मुझे चेक करना होगा। यस, ये लाइन थोड़ा कट हो रहा है, लाइन को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। मैं ये पूरा ऊपर लिखता हूँ श्रव स्टेज। ओके, श्रव स्टेज को ऊपर से चलना पड़ेगा। चलिए श्रव स्टेज को ऊपर से लिखते हैं हम लोग फिर से। श्रव स्टेज, द हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय occupied by perennial grasses soon become suitable for invasion of xerophytic shrub like Ziziphus, rubus, rus, caparis, etc. ओके, कहते हैं एज shrub are larger in size, their root penetrate deeper, causing more fragmentation of rock and hence more accumulation of soil. Soil. Okay.
तो सॉइल का इसकी वजह से ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी के बाद थर्ड में क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसमें देखेंगे। तो shrub are soon replaced by hardy tree, shrub are soon replaced by hardy tree forming a stable climax, forming a stable climax forest community, the nature of climax forest, the nature of climax forest depends upon the climate of climate of area। तो इस तरह से इस वेरियस सीक्वेंस में आपने क्या देखा, यानी जो लाइकेंस है, तो लाइकेंस सबसे पहले कहीं पर जो लाइकेंस है, लाइकेंस को रिप्लेस कर रहा था मॉस। मॉस किस में आते हैं, ब्रायोफाइट में। मॉस को रिप्लेस कौन कर रहा है, तो मॉस को रिप्लेस जो है वह कोई श्रब कर रहा है। श्रब को कौन कर रहा है, तो हार्डी ट्री कर रहा है। इस तरह से रिप्लेसिंग। और इसी तरह हमने आपको बताया था कि जो सस्टेनेबल या फेयरली जो स्पीशीज की कम्युनिटी या स्पीशीज की कंपोजिशन में फेयरली और परसिस्टेबल जो चेंजिंग आता है उसी को कहते हैं हम लोग सक्सेशन। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, तो इसी के लिए इसके सीक्वेंस को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि सीक्वेंस की अगर बात करें तो हम लोग कैसे चलेगा, लाइकेन, और लाइकेंस को रिप्लेस कौन कर रहा है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को कौन, हर्ब, हर्ब से श्रब, और श्रब से फॉरेस्ट। तो इस तरह से इवोल्यूशनल चेंजेस और या सक्सेशन जो है हमें देखने को मिला। तो यही सीक्वेंस हो जाएगा आपका, ये जो अभी हमने बातें आपको बताई है। अब उसके बाद में आइए, ये पूरा पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग को स्टार्ट करना है फिर से। तो अभी जेरार का हम लोग ये देखे थे सक्सेशन, अब हाइड्राज सक्सेशन को देखेंगे। और हाइड्राज सक्सेशन में हम लोग बारी बारी सबको, यानी ट्रांजिशनल पॉइनियर, ये सारी बातों को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्राज सक्सेशन। जेरार्ड सक्सेशन हम लोग किसमें देख रहे थे, तो जेरार्ड सक्सेशन हम लोग वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की सारी चीजों के बातों से रिलेटेड देख रहे थे। अब आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं हाइड्राज सक्सेशन। हाइड्राज सक्सेशन, सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट,
succession in aquatic habitat like freshly formed pond, like freshly formed pond is hydrosphere. The successional series progress. The successional series progress from hydric to magic condition, from hydric to magic, यानी एक्वेटिक प्लांट से टेरेस्ट्रियल प्लांट, मेजिक मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरफ। वहां पे हम लोग क्या देखे थे, जेरिक टू मेजिक, यहां पर हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। ओके, तो आइए फर्स्ट में क्या है, पायनियर कम्युनिटी, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन, इट इज फॉर्म्ड बाय phytoplankton, that is minute microscopic, that is minute microscopic autotrophic organism, like diatom unicellular, colonial or filamentous, green algae and blue green algae, BGA। तो यहां पर ये माइनर माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफिक के लिए रिलेटेड है। सेकंड में आइए ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, सबमर्ज प्लांट स्टेज, ट्रांजिशनल स्टेज में हम लोगों को डालना है। ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी हुआ, और इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट में, या ए कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट नहीं, एक ही जैसा सीक्वेंस हो जाएगा, तो ए पॉइंट कर देते हैं इसमें, सबमर्ज प्लांट स्टेज, ठीक है। विद देयर रूट दे आर anchored in with their root they are anchored in the mud, at the bottom of water, water body, example
मीरियोफाइलम, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, पोटामो, गेटॉन, etc. Submerged free floating plant stage, submerged free floating plant stage due to accumulation of dead and decaying remains submerged due to accumulation of dead and decaying remains of submerged plant bottom, submerged plant bottom level is raised as well as pond becomes rich in minerals which become suitable for free floating plant, plants. Azolla, Wolffia, Pistia, etc. ओके, तो ये इस तरह से हम लोगों ने अब एक देखेंगे रीड स्वैम्प स्टेज, यानी यहाँ तक ये बातें जो हुई, तो कौन कौन से ट्रांजिशनल कम्युनिटीज में सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग जो वाटर के सरफेस पे फ्री फ्लोट करते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ तक ये जो बातें जब हमारी कंप्लीट हो गई,
ओके, अब है रीड स्वयं स्टेज। रीड स्वयं स्टेज, ठीक है। अब देखिए, मोर सैलविंग ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू more shallowing of plant occurs due to continued siltation which paves way for the growth of rooted emergent plant that is रीड। एम्फीबियस प्लांट इसी को कहते हैं, रीड यानी रीड एम्फीबियस प्लांट। एग्जाम्पल टाइफा सैगिटेरिया, ओके। फिर ये सी पॉइंट हो जाएगा, ये डी पॉइंट। अब मार्स सैडो स्टेज, रीड स्वयं स्टेज इज इन्वेडेड बाय marsi plant with increased silting of silt and decomposition of dead organic matter derived from decomposition of dead organic matter derived from floating and rooted species, the pond becomes shallower, until it gets transported into terrestrial habitat, तो यानी कि जो एम्फीबियन प्लांट रीड प्लांट था, इसको रिप्लेस कर रहा है मार्स शैडो स्टेज वाले प्लांट। ओके,
जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, कौन है तो कैरेक्स, जुंकास, कैरेक्स CAREX, कैरेक्स, जुंकास JUN, जुंकास, आलनस, ठीक है, etc। और लास्ट में ई जो है एस्क्राबास्टेज, एस्क्राबास्टेज में आइए, एस्क्राबास्टेज और एस्क्राबास्टेज में मार्स शैडो स्टेज इज, मार्स शैडो stage is replaced by shrub, replaced by shrub, replaced by shrub। Example, Salix populus, Salix populus, Salix populus। ओके, इसमें आलनस नहीं होगा, इस आलनस इसमें आ जाएगा, साइपेरस इसमें होता है, और पॉपुलस और आलनस। ओके, और लास्ट में अब आइए थर्ड में क्लाइमेक्स, कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, द shrub stage is replaced by tree। तो यहाँ पर भी द shrub is replaced by tree। The nature of climax community, the nature of climax community depends on the climate depends on the climate of area, climate of area। एग्जाम्पल में फॉरेस्ट, एग्जाम्पल में क्या हो गया, फॉरेस्ट। तो जैसे वहां पर हम लोग चले थे लाइकेंस, लाइकेंस के बाद मॉस यानी ब्रायोफाइट, तब श्रब, हर्ब और फिर फाइनली फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस हम लोग देख लेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है। तो वो सीक्वेंस है यहाँ पर फाइटो प्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प
स्टेज, मार्स शैडो स्टेज, मार्स शैडो स्टेज, स्क्रब स्टेज, एंड फॉरेस्ट। लास्ट में ये क्या आ गया, फॉरेस्ट। तो ये सीक्वेंस जो है वो किसके लिए है, हाइड्रार्च सक्सेशन का। और इसके पहले जो देखे थे सीक्वेंस लाइकेंस, लाइकेंस के बाद मॉस यानी ब्रायोफाइट, श्रब, हर्ब और फॉरेस्ट, तो वो सीक्वेंस था किसके लिए, तो वो था आपका जेरार्क कम्युनिटीज के लिए, यानी जेरार्क सक्सेशन। और ये हाइड्रार्क सक्सेशन के सीक्वेंस है। तो ये सक्सेशन से रिलेटेड सारी बातें जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, तो वो टॉपिक है हमारा क्या, द न्यूट्रिएंट्स साइकिल। तो इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वह है न्यूट्रिएंट्स साइकिल, जिसे हम लोग देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट्स साइकिल है। ओके।